हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद से भरी एक नई सुबह में आपका स्वागत है। आज एक नया दिन है और इसे अपनी बाकी जीवन का पहला दिन होने दें। फिर देखें ये दिन भी अच्छा गुजरेगा और आपकी ज़िंदगी का हो सकता है ये दिन बहुत महत्वपूर्ण साबित हो। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम हर दिन को जिएंगे तो कहते हैं कि सुबह का विचार आपकी दिन को बदलता है और आपका दिन आपकी ज़िंदगी को बदलता है। तो इसी उम्मीद से मैं आप लोगों को सुबह 6 बजे ये वीडियो देने जा रहा हूँ। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, हम लोग गणित को भी सीखेंगे और ज़िंदगी के पहलू को भी सीखेंगे। ठीक है, तो गणित की जब बात आती है तो मैं गणित का टीचर हूँ, बिना गणित के तो मैं कोई बात करता ही नहीं हूँ। ठीक है, तो आज आपकी स्क्रीन पर एक महान गणितज्ञ की फोटोग्राफ है और इस गणितज्ञ का नाम अगर आप जानते हो तो इनको बोला जाता है, इनका नाम है कार्ल फ्रेडरिक गॉस। और गॉस ने गणित में, फिजिक्स में, प्रोबेबिलिटी थ्योरी में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इनके नाम से तो आप सभी लोग परिचित हैं। इनके जीवन की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, ये कैसे इतना बड़ा नाम बन गया, मैं उस पर चर्चा करने जा रहा हूँ। तो गॉस के जीवन की एक सच्ची घटना से मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। गॉस जब तीसरी क्लास में थे और उनकी उम्र 8 साल की थी, प्राइमरी का स्कूल चल रहा था। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे, 200-250 बच्चे करीब बैठे हैं क्लास में। मास्टर साहब प्राइमरी के, वही एटीट्यूड जो आप हिंदुस्तान में देखने को मिलता है वही जर्मनी में आज से 245 वर्ष पूर्व कैसा होगा। तो मास्टर साहब ने कहा कि भाई एक काम करो, सारे बच्चे 1 से लेकर 100 तक की गिनती अपनी स्लेट पर लिखो। सभी बच्चों ने 1 से लेकर 100 तक की गिनती अपने स्लेट पर लिख दी। अब देखिए, इस कहानी से आपको ये सीखने को मिलेगा कि कैसे एक एवरेज माइंड बच्चे के दिमाग में कैसे एक महान गणितज्ञ की उपज होती है। ध्यान से समझिएगा। तो 1 से लेकर 100 तक की गिनती सभी बच्चों ने अपनी स्लेट पर लिख दी। ठीक है, अब मास्टर साहब प्राइमरी के भाई, उनको एक बड़ी सी नींद लेनी थी, तो उन्होंने कहा है बच्चों से, बच्चों गिनती लिख दी आपने? बच्चों ने कहा हाँ साहब लिख दी, 1 से लेकर 100 तक आपने बोला था, हमने लिख दिया। अब मास्टर साहब ने कहा कि अभी इनको थोड़ा सा फंसाते हैं, थोड़ा सा समय लगवाते हैं इनसे। तो मास्टर साहब ने कहा सभी बच्चों से, एक काम करो बच्चों, इन सभी गिनतियों को जो आपने लिखी हैं अपनी स्लेट पर 1 से लेकर 100 तक की, इन सभी गिनतियों को जोड़ो। अब मास्टर साहब को पक्का यकीन था कि 2 घंटे का समय गया, कम से कम आराम से एक नींद ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि सभी बच्चे इन नंबर्स को जोड़ने लग गए। सभी बच्चे इन नंबर्स को जोड़ने लग गए। तो जैसे ही नंबर छोटे होते हैं तब जोड़ने में आसानी आपको लग रही होगी। जैसे 1 + 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21। लेकिन आप सोचो कि जैसे ही नंबर ये बड़े होते चले जा रहे हैं, दिक्कत तो आएगी। ठीक है, तो हुआ क्या कि इन सभी बच्चों में एक बच्चा था जिसका नाम कार्ल फ्रेडरिक गॉस था। इन्होंने क्या किया, गिनती को देखते ही नंबर को जोड़ना नहीं स्टार्ट किया। एक होड़, एक मन में एक उम्मीद कि मैं इन सभी बच्चों से आगे निकल जाऊंगा, बस एक छोटी सी सोच। ठीक है, उसके दिमाग में आई उस बच्चे के। उसने नंबर को टकटकी बांध के देखा और देखते देखते एक गजब का पैटर्न उसने निकाला यहाँ से। वो पैटर्न क्या था मैं आपको दिखाऊंगा, तो आपको बात बहुत समझ में आ जाएगी क्लियर तरीके से एक्चुअल में बात क्या थी। देखो जब, तो उन्होंने देखा कि जब वो 100 और 1 को जोड़ते हैं तो उनके पास आता है 101। ठीक है, फिर आप देखा कि 99 और फिर 2 को जोड़ते हैं तो आता है 101। फिर देखा कि 98 और 3 को जोड़ते हैं तो आता है 101। भाई साहब बन गई बात। उन्होंने देखा कि सभी पहले और आखिरी नंबर को जोड़ने पर 101 आ रहा है। तो इसका मतलब 1 से लेकर 100 तक की अगर गिनती देखी जाए तो 101 कितनी बार आएगा, तो निश्चित तौर पर 101, क्योंकि पहले और आखिरी नंबर को जोड़ने पर 101 आ रहा है। तो 101 आएगा कितनी बार? उन्होंने कहा 101 साहब 50 बार आएगा, क्योंकि ये 50 ही यहाँ पर जोड़े बन रहे हैं। और इस तरह से उन्होंने मल्टीप्लाई किया और ले गए स्लेट अपने मास्टर साहब के पास और बोला कि मास्टर साहब हमने सॉल्व कर दिया, इसका जवाब है 5050। मास्टर साहब जैसे ही झपकी ली थी, मास्टर साहब ने गॉस पहुंच गए। ठीक है, अब बात गंभीर हो गई। मास्टर साहब को यकीन ही नहीं था कैसे जोड़ दिया। अब वो उन्होंने पूछा कि भाई कैसे जोड़ा। उन्होंने कहा कि मैंने क्या किया, मैंने तो जोड़े बनाए यहाँ से। मैंने क्या किया, मैंने तो जोड़े बनाए हैं, पहले और आखिरी नंबर को जोड़ा। आप बताओ कि लॉजिक सही है कि गलत है। तो मास्टर साहब के दिमाग चकरा गया। उन्होंने कहा ये तो भाई बड़ी गंभीर बात है, ये तो अभी तक मैंने नहीं सोचा था।
मास्टर साहब बच्चे को लेके गए प्रिंसिपल साहब के पास। प्रिंसिपल बैठे हुए, मास्टर साहब ने कहा कि मास्टर साहब एक पैटर्न इस बच्चे ने यहाँ पे खोजा है, क्या ये आपने पहले कभी सोचा है, ऐसा भी होता है क्या? तो प्रिंसिपल भी चकित कि ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि पहले और आखिरी नंबर को जोड़ के जोड़ा बनाते हुए भी जोड़ किया जा सकता है। अब प्रिंसिपल ने वो कॉपी भेजी, वो जोड़ वाला जो तरीका है वो भेजा यूनिवर्सिटी में, ठीक है। वहाँ पूछा गया कि क्या ऐसा कभी किसी ने सोचा है? तो किसी ने नहीं सोचा था। फिर वो पेपर जो है वो पहुँचा अलग अलग जर्मनी के अलग अलग शहरों में। किसी ने भी उस टाइम पर इस चीज़ को नहीं सोचा था कि पहले और आखिरी नंबर को जोड़ ही बनाते हुए अगर जोड़ा जाए तो ये पूरा कितनी भी बड़ी संख्याओं को जोड़ निकल सकता है। तो आप समझे कि पूरे जर्मनी में उस टाइम किसी ने इस बात को नहीं सोचा था। तो अगर मैं आज आप लोगों से पूछूं कि बताइए ये पेयर्स आपको नहीं नजर आ रहे हैं, तो आप कहेंगे ये तो बहुत आसान बात है, ये तो क्लियर नजर आ रहा है, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है। लेकिन बड़ी बात थी, आप समझें कि लगभग 240 वर्ष पूर्व की स्थिति पे आप जाएं तो मैंने पहले भी बताया कि इस बात को पूरा जर्मनी ने भी इससे पहले नहीं सोचा था। अब आप सोचें, इस बच्चे का महान गणितज्ञ बनना तो तय था ही, क्योंकि इसको जब ये कहा गया कि आपने बच्चे वो काम सोचा है जो इसको पूरा जर्मनी ने नहीं सोचा, पूरी दुनिया ने नहीं सोचा, तो निश्चित तौर पर इसको तो एक महान गणितज्ञ बनना ही था। इसको वो इनकरेजमेंट मिला। मैंने क्या शब्द बोला? इनकरेजमेंट, ठीक है। ऐसा नहीं है, इस पैटर्न को तो आप लोग अभी भी सोच सकते हो, आज से 1000 साल पहले भी देख सकते थे, लेकिन उस बच्चे की एक निगाह ऐसी पड़ी कि मिल गया, यहाँ से काम उसका हो गया, और इस बात ने उसको इतना इनकरेज किया कि एक महान गणितज्ञ वो बन गया, ठीक है। पूरी दुनिया गॉस के नाम से परिचित है। इन्होंने प्रोबेबिलिटी में, नंबर थ्योरी में, आपका थर्मोडायनेमिक्स में, फिजिक्स में बहुत सारा काम किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अगर आप एक पेरेंट्स हैं और मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप अपने बच्चे को कभी क्रिटिसाइज मत कीजिए उसकी गलतियों के ऊपर, ठीक है। नेवर क्रिटिसाइज, इनकरेज ऑलवेज। आप कभी भी क्रिटिसाइज ना करें, उसकी गलतियों को छुपाएं और उसकी अच्छी आदतों को सामने लेके आएं, ठीक है। उसको बताइए कि बच्चे ये तुमने जीवन में बड़ा अच्छा काम किया था, ठीक है, ये ऐसा तुम करो तो आप सफलता की ओर आगे बढ़ोगे, ऐसा करो, आप ये अच्छा काम कर रहे हो, इससे आप सफलता की ओर निश्चित तौर पर आगे बढ़ोगे, ये आपने अच्छा किया, इस वजह से अगर आप इसको कंटिन्यू करते हो तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आप बड़े भाई या बहन हैं तो अपने छोटे भाई और बहन को हमेशा इनकरेज कीजिए। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को इनकरेज कीजिए, कभी क्रिटिसाइज मत कीजिए, गलतियों को इग्नोर मारिए, अच्छाइयों को इनकरेज कीजिए। निश्चित तौर पर आज का दिन बदलेगा, और दिन बदलेगा तो ज़िंदगी बदलेगी।